हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र शेख। ये मेरा शेयर मार्केट से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है। इसमें मैं आपको बेसिक शेयर मार्केट की नॉलेज और शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। देखा जाए तो बहुत से लोगों को शेयर मार्केट की अधूरी जानकारी है और कुछ लोग इसे एज अ गैम्बलिंग और जुए की तरह भी यूज़ करते हैं। देखा जाए तो शेयर मार्केट एक प्योरली नॉलेज बेस और टेक्निकल चार्ट रीडिंग बेस्ड कैलकुलेशंस है। मेरी मोस्टली आने वाली स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में मैं आपको बेसिक शेयर मार्केट के टिप्स जो मोस्टली न्यूज़ से रिलेटेड रहेगी और शेयर मार्केट कैसे काम करता है इसके बारे में बताऊंगा। अब देखा जाए तो पेंडेमिक से पहले लोगों को आइडिया ही नहीं था कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। इससे पहले शेयर मार्केट के इंडिया के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2% लोगों को पता था कि शेयर मार्केट क्या चीज़ है और वही 2% इन्वेस्ट भी करते थे। इसमें हम देखा जाए तो बैंक के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं, वो भी अपने पैसे इसी शेयर मार्केट में यूज़ करते हैं और इसी से अपना प्रॉफिट बना के लोगों को देते हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। बट अभी देखा जाए तो पेंडेमिक के बाद अब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में बढ़ रहा है और अब पेंडेमिक के बाद 2021 में 4 से 5% लोग अब अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट भी बनाते हैं और बहुत सारे लोगों का लॉस भी होता है। और लॉस उस चीज़ को लेके होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। इसलिए जो न्यू इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स रहते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो हम हैं, वो सब इसी में अपने पैसे लूज़ कर देते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की है और मुझे ऑलमोस्ट अभी 5 साल हो गए हैं इसी शेयर मार्केट को सीखते सीखते, और मैं अपना नॉलेज यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब शेयर मार्केट देखा जाए तो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और एक है इंट्राडे इन्वेस्टर्स। इंट्राडे इन्वेस्टर को हम इंट्राडे ट्रेडर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब पहले जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का मतलब है जो इन्वेस्टर्स अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिनका उनको अच्छा रिटर्न्स मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपना पैसा 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो उनमें हमारे बिग बुल भी आते हैं जिसको हम राकेश झुंझुनवाला कहते हैं। फिर उनके साथ आते हैं राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया, डॉली खन्ना। ये बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका हम नाम अभी न्यूज़ में सुनते हैं और ये ऐसे लोग हैं जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए पूरे पूरे शेयर्स के स्टेक्स खरीदते हैं। अब दूसरे आते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो होते हैं जो अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना पैसा 1 से 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कभी कभी प्रॉफिट जल्दी आ जाने पर 1 महीने के अंदर भी सेल कर देते हैं, जिनको हम क्विक प्रॉफिट कहते हैं। ये बहुत रेयर होता है पर इट इज़ पॉसिबल अगर हम टेक्निकली बेस्ड चार्ट को समझें और शेयर्स का अंदाज़ा लगाए कि ये कहाँ जाने वाला है। मैं अपने वीडियोस में मोस्टली वही शेयर्स को टारगेट करूँगा जो हमको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे। मैं मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग पर ही बनाऊँगा। हम बेसिकली वो शेयर्स को टारगेट करेंगे जिसका हमें नॉलेज हो और जो शेयर हमको शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हम मोस्टली मिड कैप स्टॉक और स्मॉल कैप स्टॉक को ही टारगेट करेंगे क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट टर्म में हमको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। इससे अलावा आते हैं ब्लू चिप स्टॉक जो मोस्टली लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको उसके बारे में भी नॉलेज चाहिए कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं, उसके प्रॉफिट्स कैसे बनते हैं, कितने टाइम के लिए रखना पड़ता है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट जो है इंट्राडे ट्रेडर्स और इंट्राडे इन्वेस्टर्स।
इंट्राडे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपना पैसा उस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जो एक ही दिन में बिग मूव करते हैं, जो 4 से 10% तक होता है और कभी कभी 15% तक भी जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि इसमें हमें शेयर को सुबह मार्केट स्टार्ट होने के बाद ही एग्जैक्ट 9:15 को ख़रीदना पड़ता है और 3:15 के बीच में ही हमको उस शेयर को बेचना पड़ता है। और इसी 9:15 से 3:15 के टाइम फ्रेम के बीच में हमको अपने शेयर का अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि वो कहाँ मूवमेंट करेगा। अगर वो एक्सपेक्टेड मूवमेंट एज़ पर हमारी नॉलेज के हिसाब से सही है तो हमको प्रॉफिट भी मिलेगा, और अगर गलत है तो हमको लॉस के साथ भी एग्ज़िट करना पड़ सकता है। एग्ज़िट मतलब हमारा स्क्वायर ऑफ, जो हमको 3:15 से पहले एग्ज़िट करना पड़ता है, स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, जिसमें हमको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। मैं बिगिनर्स को कभी भी इंट्राडे या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने की एडवाइस नहीं करूँगा, पर मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इंट्राडे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसी में अपना लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा है जिसमें बहुत क्विक पैसे भी बनते हैं और क्विक पैसे भी लॉस होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको मार्जिन का भी बेनिफिट मिलता है जो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स हमको देते हैं। इसीलिए जो न्यू ट्रेडर्स है वो कम पैसे इस्तेमाल करके, मार्जिन का इस्तेमाल करके इंट्राडे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं। मैं बिगिनर्स को एडवाइस करूँगा कि अपना हार्ड अर्न पैसा इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि सीखें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे होती है, और उसके बाद थोड़ा एक्सपर्ट होने के बाद ही इंट्राडे में ट्राई करें। इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर्स में भी होती है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडाइसेस में भी होती है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडाइसेस में कॉल और पुट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें करंटली बहुत सारे ट्रेडर्स, एक्सपर्ट और एडवांस ट्रेडर ट्रेड करते हैं। इसमें 1 वीक की एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी होती है। तो मोस्टली मैं अपनी वीडियोस शॉर्ट टर्म पे बनाऊंगा, तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और शॉर्ट टर्म में कौन से शेयर में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बट अगर किसी को बेसिक जानना है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडाइसेस, कॉल पुट, शॉर्ट ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं या फिर कैसे वो वर्क करता है, इसका अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियोस बना के दूंगा। मैं अपने आने वाली कुछ वीडियोस में ट्रेंडिंग शेयर्स जो हाइप पे है, वो शेयर्स के बारे में टिप्स दूंगा जो प्योरली न्यूज़ बेस रहेगी और टेक्निकल चार्ट पे डिपेंड रहेगी, और अपनी साइड से कुछ सजेस्टेड शेयर्स के बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। मैं बहुत से ऐसे शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा जो न्यूज़ में ट्रेंडिंग रहेंगे और जिसके क्वार्टर्स के रिज़ल्ट आने वाले रहेंगे और जो हमको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने में बहुत यूज़ आएंगे, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टिंग में अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। और जो कुछ लोग मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने अपने अगर कोई शेयर में इन्वेस्ट किए हैं और उनको उस शेयर्स के बारे में भी कुछ डिटेल्स चाहिए, और जो कुछ लोगों ने अपने शेयर में अभी करंटली इन्वेस्ट किया है और उनको आइडिया नहीं है कि चार्ट बेस रीडिंग पे और ग्लोबल मार्केट के बेस पे उनका स्टॉक कहाँ जाएगा, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं वो शेयर्स की भी थोड़ी एनालिसिस कर सकता हूँ आपके लिए। मैं अपनी हर वीडियो में एक ऐसा शेयर सजेस्ट करूँगा जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा रिटर्न्स देगा। अगर आपने अभी कुछ शेयर बाई किया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या प्राइस पे बाई किए हैं, तो मैं उसकी एनालिसिस करके आपको उसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसका एग्जैक्ट बाइंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग कब करना चाहिए, इसके बारे में भी सजेशन दूंगा। अगर आपको कुछ सवाल हो या शेयर्स के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए हो
तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब आते हैं शेयर मार्केट के करंट सिनेरियो पे। जो देखा जाए तो अभी कंटिन्यू 4 दिन से फॉल हो रहा है। अभी ये कोई बड़ा फॉल नहीं है, ये एक्चुअली में जो क्वार्टर्स के रिज़ल्ट आए हैं, जो एज़ पर एक्सपेक्टेड होने चाहिए थे वो एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए मार्केट फॉल हो रहा है। और कुछ स्टॉक्स है जो करेक्शंस कर रहे हैं, और ये करेक्शंस शॉर्ट टर्म के लिए है जो जल्दी रिकवर कर लेंगे। तो ऐसे फॉलिंग मार्केट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी पैनिक ना करे, अपना स्टॉक्स को होल्ड करके रखे, क्योंकि कोई भी शेयर्स ऐसा नहीं है जो कंटिन्यू सिर्फ बढ़ता रहे। उसमें एक फॉल भी आता है, उसमें एक करेक्शंस होना ज़रूरी है। जब तक वो करेक्शन नहीं लेगा वो अपना न्यू हाई नहीं बनाएगा। इसलिए अपने जितने भी शेयर्स है आप अब होल्ड कर सकते हैं, और इन फ्यूचर उसमें कुछ और एडिशंस भी कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हो तो। होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे मेरे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। कीप ट्रेडिंग।